विधानसभा में संविधान के मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों को लेकर विशेष चर्चा का आयोजन किया गया, जिसमें सभी विधायकों ने अपनी बातें रखी। इस दौरान सभी विधायकों को संविधान की मूल प्रति दी गई। चर्चा के दौरान डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि जिस बिहार की धरती पर अधिकार और कर्तव्य की चर्चा हो रही है, ये सदन को एक करने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो वहीं संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि आज समय है कि हम अपने मौलिक कर्तव्यों की चर्चा जोर से करें। अगर लोगों ने अपना कर्तव्य का पालन करने के बारे में सोच लिया तो समाज में टकराव ही खत्म हो जाएगा। जरूरत है लोगों को अपने अधिकार के साथ कर्तव्य का भी बोध हो। वहीं विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा ने कहा कि बिहार पहला राज्य बना जहां सभी विधायकों को संविधान की मूल प्रति दी गई है। आपने जिस बहस को छेड़ा है ये बहुत दूर तक जाएगी, क्योंकि यह बहस की अभी शुरुआत है और दूर तक जाएगी। और आपने विगत जो 12, 13, 14 महीनों का जो ये कार्यकाल है इस विधानसभा का, उसमें जो आपके खट्टे और मीठे जो अनुभव हैं और आज का भी जो अनुभव हुआ होगा कि आपने कुछ ऐसे विषय लाए जहां पूरा सदन आज एक होकर अपनी बातों को कह रहा है, जो इस सदन की यही खूबसूरती रही है। और इस खूबसूरती को और कैसे हम उसको एक नवजीवन दें और उसे अमृत स्वरूप में लावें, क्योंकि यह आजादी का अमृत महापर्व है, अमृत महोत्सव है। आजादी के 75 वर्ष को हमने पूरा किया है। आजादी के बाद का जो पूरा वो कालखंड है कहीं न कहीं प्रौढ़ावस्था में चला गया है और यह हम सबों के लिए भी एक चुनौती है। और चेतना कहीं न कहीं एक चेतनशील नागरिक के नाते कि हम जब 75 वर्ष बिताकर एक प्रौढ़ स्वरूप में बिहार या भारत की यह पीढ़ी आई है, तो फिर मुझे लगता है कि अब सीधे हम अपने दायित्वों का बोध करना चाहिए। माननीय सदस्यों ने इस विमर्श में शिरकत की है। मैंने सभी की बातों को ध्यान से सुना और अनेक विषय पे चर्चा हुई। प्रजातंत्र पर चर्चा हुई है, सरकार की भूमिका पर चर्चा हुई है, विपक्ष की भूमिका पर चर्चा हुई है, संविधान की चर्चा हुई है, विशेषाधिकार की चर्चा हुई है, सारी चीजों पर चर्चा हुई है। लेकिन मैं आसन के भी इशारे को देख रहा था कि आप जो एक लगभग नियमित अंतराल के बाद बार बार सदस्यों को जो इंगित करके मूल विषय, उसमें भी जो कर्तव्य केंद्रित विषय आप बनाना चाह रहे थे, उसमें क्या बातें निकल के आई, इसका आकलन का दायित्व मैं आसन पर ही छोड़ता हूं। विवेकानंद जी के उस भविष्यवाणी को, उस सपना को साकार करेगा कि हम सबको कर्तव्य के प्रति सजग कर नए राष्ट्र के निर्माण में आगे बढ़ेंगे, विश्व गुरु बनाने में अहम भूमिका निभाएंगे। और इसी को लेकर आज इस लोकतंत्र के सबसे बड़े ऐतिहासिक मंदिर में बहुत ही सकारात्मक बहस हुआ है। और इस बहस का संदेश अब अपने बिहार के हर विद्यालय तक अपने युवाओं के बीच संवैधानिक अधिकार और कर्तव्य और सामाजिक नैतिक संकल्प अभियान को हम लोग पहुंचाएंगे। सभी विधायक उसमें सम्मिलित होते हैं, सभी विधायक उच्च विद्यालय के अध्यक्ष भी होते हैं। संविधान की मर्यादा, संविधान में अधिकार बगल हो जाइए, देखिए गाड़ी को। हमको लग रहा है सदन में आज इस तरह से अध्यक्ष महोदय ने चर्चा कराया, हमको लगता है कि ये बहुत स्वस्थ चर्चा भी हुआ। पक्ष विपक्ष एक और सभी ने आसन के प्रति भी विश्वास। सार्थक जो आज चर्चा वो कभी नहीं हुआ। कर्तव्य का बोध, अधिकार का बोध और संविधान का प्रति जो आदरणीय अध्यक्ष जी ने हमको दिया है, ये हम लोग अपने क्षेत्र में भी जो आज संदेश गया है कि इसका कर्तव्य का बोध और संविधान की जानकारी हम लोग को अपने स्कूल के। भारतीय संविधान को लेकर आज बिहार विधानसभा के अंदर एक सार्थक बहस हुई है। ये नज़ारा बिहार विधानसभा का है। देख सकते हैं किस तरीके से कह सकते हैं विधायक यहाँ कह सकते हैं हाथ में संविधान की प्रति लेकर के खड़े हैं और एक सार्थक बहस हुई है। ये बहस जो है क्या बहस है, किस तरह के? मैम, कितनी सार्थक बहस हुई है?
बहुत ही अच्छी बहस हुई। हम लोग को संविधान के विषय में बताया गया कि आखिर नागरिक और समाज का मौलिक जो अधिकार है उसके विषय में हम लोगों को बताया गया। फायदा होगा। हाँ, फायदा होगा। सर बताइए कितना फायदा? बहुत फायदा। कर्मण्यवाद के रास्ते माँ फदेशु कदाचन, जो कर्तव्य हम लोगों को सिखाया जाता है, तो लोकतंत्र में अग्नि परीक्षा दे करके हर 5 साल में हम लोग यहाँ आते हैं। तो जो लोकतंत्र की मर्यादा है, जो लोकतंत्र की खुशबू है, वो हम सदन में भी बिखेर। सूबे के खान एवं भूतत्व मंत्री जनक राम ने कहा कि जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की खोज के मुताबिक राज्य के कई जिलों में खनिज मिल रहे हैं। जमुई जिले में देश के सबसे बड़े स्वर्ण भंडार की संभावना है। उन्होंने कहा कि बिहार के औरंगाबाद में क्रोमियम निकल रहा है, जबकि गया में पोटाश का भंडार मिला है। भागलपुर के कहलगांव में कोयले का भरपूर भंडार है। उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने जो सपना देखा है भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का, उसमें बिहार का अहम योगदान होगा। आबादी के जितने भी टोले हैं उनको एकल संप्रदा से जोड़ा जाए, ये विभाग का एक महत्वपूर्ण योजना है और इससे कनेक्टिविटी में काफ़ी बदलाव आएगा। लगभग 8800 किलोमीटर के आसपास पूरे बिहार में अभी तक सर्वेक्षण के क्रम में आया है कि जो है टोले जो है छूटे हुए थे, 8800 टोले छूटे हुए थे, उनको सर्वे कर लिया गया। सर्वे पूरा हो गया सर? हाँ, लगभग सर्वे पूरा कर लिया गया है और अभी भी सर्वे का ये खुला हुआ है। कोई भी माननीय विधायक, माननीय विधान पार्षद या माननीय सदस्य या कोई अन्य जनप्रतिनिधि भी अगर उसको देते हैं कि ये छूटा हुआ है, एकल संप्रदा से छूटा हुआ है, तो उसको हम लोग सर्वे का काम करवा लेते हैं, तुरंत करवा लेते हैं।